हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप सिविल इंजीनियरिंग के हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट वाइज नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए टिपिकल कंक्रीट पेवर कंक्रीट लेइंग एंड कंपैक्शन मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैक्शन इक्विपमेंट आर यूज्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक आदर्श कंक्रीट पेवर के लिए निम्न में से कौन सा कंपैक्शन इक्विपमेंट यूज किया जाता है। इंटरनल नीडल वाइब्रेटर का यूज करते हैं, रोलर्स का यूज करते हैं, शटर वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं या फिर सरफेस वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं। तो कंक्रीट को बिछाने और कंपैक्शन करने के लिए यूज करते हैं इंटरनल नीडल वाइब्रेटर का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और जो आपका इंटरनल नीडल वाइब्रेटर होता है, उसकी नीडल का व्यास 40 से लेकर 100 mm तक होता है और लंबाई 300 से लेकर 600 mm तक होती है और इसकी आवृत्ति 3000 से लेकर 7000 प्रति मिनट तक होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंक्रीट पंप्स फॉर पंपिंग कंक्रीट। पूछा है, कंक्रीट के लिए पंप का इस्तेमाल करने से मिलने वाला डायरेक्ट लाभ निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सेविंग इन लेबर कोस्ट, यानी जो भी लेबर कोस्ट होती है उसमें बचत होती है। हायर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता जो है वो हाई होती है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की स्ट्रेंथ में इंक्रीज होता है। या फिर इंक्रीज स्पीड ऑफ कंक्रीट प्लेसमेंट, कंक्रीट के जो प्लेसमेंट की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। कंक्रीट के लिए पंप का यूज करने से मिलने वाले जो आपके डायरेक्ट एडवांटेज हैं, तो सबसे पहला आपका जो है लेबर कॉस्ट जो है आपकी वो कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी हाई होती है और कंक्रीट को प्लेसमेंट जो करना होता है उसकी भी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, कंक्रीट की सामर्थ्य में वृद्धि होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पंप द्वारा भेजी जाने वाली कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है वो लगभग कितनी होती है, तो उसका मान होता है 100 से लेकर 150 mm तक। कंक्रीटिंग में पंपिंग क्रिया तब अपनाई जाती है जब किसी निर्माण कार्य पर बड़ी मात्रा में कंक्रीट की खपत होती है। और आपका लास्ट पॉइंट यहाँ से निकलेगा, कंक्रीट को 300 मीटर की क्षैतिज दूरी यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और 30 मीटर की ऊंचाई तक पंप किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर कंट्रोलिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के टिकाऊपन को कंट्रोल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फिनिश, क्यूरिंग यानी तराई करना, परमेबिलिटी, पारगम्यता या फिर टेंजाइल स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, पारगम्यता। और इसके साथ साथ कंक्रीट का टिकाऊपन कैसे बढ़ाया जा सकता है। कंक्रीट के टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए हाई स्ट्रेंथ वाली सीमेंट कंक्रीट और मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो का मान रखकर कंक्रीट की क्यूरिंग
टाइम जो होता है उसे इंक्रीज करके और उत्तम जल निकासी अपनाकर इसके टिकाऊपन को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टीम क्यूरिंग शुड बी प्रिफरेबल यूज्ड। निम्न में से किन मामलों में स्टीम क्यूरिंग को प्राथमिकता से प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीटिंग ऑफ लार्ज बीम्स एंड गर्डर्स, बड़े बीमों और गड्ढरों के पूर्व प्रतिबलित कंक्रीटन में, प्रीकास्ट यूनिट, पहले से ढली इकाइयों में, कास्ट इन सिटू कॉलम्स, स्थान पर ढले कॉलम में, कास्ट इन सिटू फाउंडेशन, स्थान पर ढली नींवों में। तो स्टीम क्यूरिंग को जो है प्राथमिकता दी जाती है प्रीकास्ट यूनिट में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। कंक्रीट की सामर्थ्य ग्रहण दर उच्च तापक्रम पर अधिक होती है। भाप द्वारा तराई करने पर कंक्रीट सामर्थ्य ग्रहण दर बहुत उच्च होती है, जिससे तराई काल काफ़ी घट जाता है। स्टीम क्यूरिंग में 4 से 5 घंटे में कंक्रीट 28 दिन की स्ट्रेंथ 70% तक ऑब्टेन करती है। भाप द्वारा तराई पूर्व ढालित कंक्रीट अवयवों के लिए अधिक अपनाई जाती है, क्योंकि इस क्यूरिंग में सांचे शीघ्र खुल जाते हैं, लेकिन भाप तराई जो है वो उच्च एल्यूमिना सीमेंट से बनी कंक्रीट संरचना के लिए उपयुक्त नहीं होती है। आपकी जो स्टीम क्यूरिंग होती है ये साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोज़लाना सीमेंट, स्लिक सीमेंट से बनी कंक्रीट के लिए ठीक रहती है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्स इन विच मार्क चेंज्ड इन प्लान डायमेंशंस टेक प्लेस एब्रप्टली shall be provided with which type of joint at the section where such changes occur। संरचनाएं जिसमें समतल आयामों में उल्लेखनीय परिवर्तन एकाएक होते हैं, उनमें ऐसे परिवर्तन वाले अनुभाग पर किस प्रकार का जोड़ दिया जाएगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रैक्शन ज्वाइंट, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट या फिर श्रिंकेज ज्वाइंट। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से सी सही रहेगा, एक्सपेंशन ज्वाइंट। बड़े भवनों में 30 से 45 मीटर की दूरी पर प्रसार जोड़ यानी एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया जाता है। बालकनी व मुदेर पर 6 से लेकर 12 मीटर की दूरी पर एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फुली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। निम्नलिखित में से कौन सा कंक्रीट का अविध्वंसकारी टेस्ट नहीं है। कोर टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, प्रूफोमीटर फॉर रिबर टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, कोर टेस्ट। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्विकसेंड इज अकरिंग व्हेन। बालू पंख तब होता है जब इफेक्टिव प्रेशर इज रिड्यूस टू ज़ीरो, यानी जो प्रभावी दबाव होता है वो शून्य तक घट जाता है। इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, या इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो सीपेज प्रेशर के बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्विकसेंट तब होता है जब इफेक्टिव प्रेशर जो है वो शून्य तक घट जाए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आपका जो छत्तीसगढ़ व्यापम का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।